नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोठी, मेरे साथ है फारूक हैदर भाई। आज बात करते हैं सुशील पहलवान की। रेसलर मर्डर केस में इन्वॉल्व हुए धनखड़, सागर धनखड़ की हत्या की। अब एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल हुई है जिसमें यह पता चला है उस चार्जशीट से कि जब सागर धनखड़ की वो हत्या करने वाले तो उससे पहले उन्होंने गोलियां चलाई थी। और किस पर? कुत्तों पर। यानी उनको किसी चीज़ का डर नहीं था और वो लगातार जो है वो एक पहलवानी के जो एटीट्यूड होता है, जिसमें ये कहा जाता है, पहलवानों के बारे में अक्सर ही कहा जाता है ना कि ज़्यादातर पहलवानों के बारे में, आजकल तो बहुत टैलेंटेड भी हैं पहलवान, कि ये दिमाग से कम सोचते हैं और थोड़ा वजन उठाने में ज़्यादा इनका वो रहता है और उसी सेंस में जो है वो कुछ भी कर देते हैं, यानी डरते नहीं है किसी भी चीज़ से। लेकिन दोस्तों, इसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया और अब ये जेल में है और ऑब्वियसली इनका जो सफ़र था वो ये कहा जा सकता है कि अर्श से फर्श तक पहुंचा। हैदर भाई, इसमें जो ये पूरे क्राइम जो हुआ था, हमने सबने कवर किया था, आपने भी कवर किया था। जो एक बात सामने आई थी कि डर के आगे बोला जाता है जीत है, यानी जो डर गया वो मर गया। तो आजकल कहावत ये बन रही है कि जो डर गया वो बच गया। क्या ये सच है? क्या ऐसा एक पूरी जिंदगी में होता है कि डर इतना बड़ा एस्पेक्ट है? ये है तो बड़ा दोस्तों व्यूअर्स बहुत छोटा सा टॉपिक डर, लेकिन आप सोचिए कि ये आपकी हर फील्ड से, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, ये एक फैक्टर जोड़ा रहता है, डर। सबसे पहले मैं थोड़ी खबर ब्रीफ कर देता हूँ। पहलवान सुशील कुमार के मामले में जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की गई है उसमें दिल्ली पुलिस ने कई गवाहों की बातें इंक्लूड की हैं, जिसमें से एक सिक्योरिटी गार्ड है, एक उनका और साथी है। उसने ये बताया कि जब वो छत्रसाल स्टेडियम में इंटर हुए तो वहाँ पे वो बहुत गुस्से में थे और उन्होंने जो है वो अपने साथी पहलवान जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने कहा कि आज मैं कुछ बड़ा काम करने वाला हूँ, और उस दौरान उनकी किसी से बहस भी हो गई एक और पहलवान से, तो उन्होंने उसको भी हड़काया। जब वो उसको हड़का रहे थे तो उस दौरान वहाँ पे कुछ कुत्ते मौजूद थे जो नॉर्मली स्ट्रे डॉग होते हैं, वो भौंकने लगे। अब वो कुत्ते भौंक रहे थे, हो सकता है उनकी बातों में वो इरिटेशन पैदा कर रहे हो, इसलिए उन्होंने उस पर फायरिंग भी की। हालांकि ये एक उनका जो घमंड कह लीजिए या फिर ताकत का नशा कह लीजिए या उनके हाथ में जो पिस्तौल थी उसका असर कह लीजिए कि उन्होंने वो ताबड़तोड़ फायरिंग भी की और फिर उसके बाद सागर धनखड़ की मार पीट के उसकी हत्या भी की। आपने बात की डर की कि डर आदमी को कहाँ से कहाँ तक ले जाए। इस मामले में डर से ज़्यादा घमंड था, इस मामले में डर से ज़्यादा ताकत का नशा था, इस मामले में डर से ज़्यादा ये था कि मैं ही सब कुछ हूँ। अहम ब्रह्मास्मि जो आपने अभी डायलॉग सुना भी बीच में एक फिल्म में, तो उनको लग रहा था कि वही सब कुछ है, वही वो गुंडे भी हैं, उनको डर नहीं था ना, मैं यही डिस्कस कर रहा था कि उनको डर नहीं था। लेकिन मैं ये चीज़ बोलना चाह रहा था कि डर नहीं होना, चलिए बहुत अच्छी बात है कि कई एस्पेक्ट में, पॉजिटिव एस्पेक्ट में अगर देखें तो डर नहीं होना चाहिए कि भाई आप कुछ नया करना चाह रहे हैं, कुछ बॉस से डिस्कस करना चाह रहे हैं या बिजनेस में भी कुछ नया वेंचर लाना चाह रहे हैं, पैसा लगाना चाह रहे हैं, तो अगर आप डर गए तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये डर जो है ये पॉजिटिव रहे तो अच्छा है, लेकिन ये नेगेटिव डर इन द सेंस कि नेगेटिव डर ना होना, फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई क्राइम करने जा रहे हैं और आपको उस चीज़ का वो डर ही नहीं है, अब ठीक है क्या हो गया फिर मैं चलाता हूँ गोली, वो यही था कि उनको डर नहीं था। उनको लग रहा था कि शायद वो पकड़े नहीं जाएंगे, उनको लग रहा था कानून जो है वो लचर है या उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सत्ता का, जैसे आपने बोला कि पिस्टल हाथ में थी और सब कुछ वो भूल गए थे। मैं ये इस सेंस में बात कर रहा था, आप आगे बढ़ाइए। देखिए, मैं आपको बताऊं कि डर अगर आपके अंदर नहीं है तो एक हद तक डर रहना भी ज़रूरी है। अगर आप डर नहीं है तो आप बेलगाम हो जाते हैं, जैसा कि इस मामले में आपने देखा। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि पतंग को हवा में ऊपर ऊंचाइयां छूने के लिए भी उसको बांधना पड़ता है, उसको डोर से बांधना पड़ता है। अगर पतंग जब तक डोर से बंधी होगी तब तक वो ऊपर जाएगी, तब तक वो ऊंचाइयों को छुएगी, लेकिन एक बार वो डोर से अलग हो गई तो फिर वो नीचे ज़मीन पे आ जाएगी। और यही हुआ इस केस में भी कि वो जब तक इस दायरे में रहे कि वो एक ओलंपियन है और ओलंपिक विजेता है, सुशील कुमार हैं, उनकी रिस्पेक्ट है और वो एक बड़े पहलवान और नामी पहलवान हैं, तब तक वो ठीक थे। लेकिन जब जैसे जैसे उनका करियर ढलने लगा, उनको कॉन्ट्रैक्ट कम मिलने लगे, तो उन्होंने अपने लिए कोई दूसरा रास्ता चुना और ये रास्ता था बेखौफ होने का, डर का नहीं, बेखौफ होने का। वो बेखौफ हो चुके थे, वो गुंडा बनना चाह रहे थे। वो जो आपका मतलब खौफ नहीं, हाँ मतलब बेखौफ, हाँ बिल्कुल। तो वो गुंडा बनना चाह रहे थे और वो चाह रहे थे कि उनकी तूती बोले इस फील्ड में भी, और उसमें नशे में उन्होंने ये कांड किया और वो अब उसमें फंस गए हैं। तो बेसिकली क्या है कि एक तरह का डर भी बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आपके अंदर डर बिल्कुल नहीं है तो आप बेखौफ हो जाएंगे और आप बेलगाम हो जाएंगे। आपका कहने का मतलब ये है कि
अगर नेगेटिव सेंस में हम आगे बढ़ रहे हैं तो वो जरूरी है, उसको बांध के रखना। और अगर नेगेटिव सेंस में नहीं कर रहे हैं, पॉजिटिव सेंस में कर रहे हैं, तो हाँ, तो अगर डर आप होना चाहिए। पॉजिटिव सेंस में है तो डर नहीं होना चाहिए। मतलब आप खुद को चैलेंज कीजिए। फर्ज कीजिए कि आप कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं, तो आपको ये लगता है कि आपका कोई एग्ज़ाम है और आपको उसमें 99% नंबर हासिल करने हैं, तो आप डरेंगे कि पता नहीं मैं हासिल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। जब आप उसमें डरेंगे तो आप पक्का नहीं कर पाएंगे। क्या कोई फॉर्मूला है आपके पास जो ये बता दें कि कैसे डरना नहीं है? नहीं, देखिए, ये तो एक प्रैक्टिस है जो आपको डेवलप करनी पड़ेगी अपने अंदर, अपने सबकॉन्शियस माइंड में। देखिए, हमारे दो तरह के दिमाग होते हैं, एक माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा हिस्सा है जो काम करता है तब भी जब आप सो रहे होते हैं। यानी कि जो भी आप दिन भर में करते हैं वो उसको अडॉप्ट करता है और वो फिर आपके पीछे पीछे दिमाग में चलता रहता है। तो इसलिए हमेशा खुद को ये बोल लेना, खुद को ये बोलना कि हाँ मैं कामयाब हूँगा, हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ मैं स्वस्थ हूँ, हाँ मैं खुश हूँ। तो ये बोलते रहने से भी ये चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में घूमती रहती हैं और वो फिर आपके व्यवहार में आती हैं और वो फिर आपकी हकीकत, आपका फ्यूचर बन जाती हैं। लेकिन ये कोई जो आपने एक तरह से फॉर्मूला बताया, ये कोई ऐसा तो नहीं है कि ये हर केस देखिए, में अप्लाई होता है? आप चाह रहे हैं कि मैं आपको एक पैरासीटामोल लिख दूं। हाँ, मैं ये चाह रहा हूँ। ये ऐसा कोई फॉर्मूला इसमें है नहीं। ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है कि डर आप हर चीज़ में देखिए, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया, एक डर एक ऐसी चीज़ है जो आपको रोकती है। फर्ज कीजिए जैसे हम लोग नौकरी कर रहे हैं, कुछ नया आप करना चाहते हैं, आप गए बॉस के पास कि हमें कुछ नया करना है। ऐसा नहीं, हमारे बॉस तो बड़े लिबरल है और बहुत सारी फ्रीडम हमें देते हैं करने के लिए, तभी हम यहाँ बैठकर इतना फ्रीली बोल रहे हैं। नहीं तो इतना फ्रीली तो कई बार नहीं अलाउ होता, टीवी पर भी नहीं अलाउ होता। तो अब हम बोल रहे हैं तो हम ऑब्वियसली हमें फ्रीडम मिली हुई है। लेकिन आप सोचिए, एक लेवल के बाद अगर आपकी फ्रीडम को कर्टेल कर दिया जाए कि नहीं आप इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, ये आपका दायरा है, तो फिर डेवलपमेंट रुकता है, विकास रुकता है। और ऐसे में आप फिर क्या करेंगे? नौकरी छोड़ेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या करेंगे? नौकरी छोड़ेंगे तो फिर आपके पीछे पूरी साइकिल चलेगी। अच्छा, नौकरी चली गई तो फिर क्या होगा? बच्चे कैसे पलेंगे? ये पूरी जो एक दकियानूसी, जो एक पूरा जो सेट स्टैंडर्ड बोलते हैं थॉट प्रोसेस का, वो चलेगा, जिसमें आप फिर कहेंगे अच्छा बच्चे हैं तो फिर आज हम ये डिस्कस कर रहे थे सुबह जब बैठे थे कि क्या ऐसी कंडीशन में कि आप शादी मत करो, क्योंकि शादी नहीं करोगे तो ये तो प्रेशर ही नहीं होगा। लेकिन ये संभव ही नहीं है, क्योंकि एक सोशल ताने बाने में आप जुड़े हुए हैं कि आप शादी नहीं करेंगे तो फिर आपको एक अलग दृष्टि से देखा जाएगा। तो हैदर भाई, इसका क्या मतलब सोल्यूशन है? ये जो मैं पूरी चेन आपको समझा रहा हूँ, क्या ऐसा ही होता है लाइफ में? देखिए, मैं काफ़ी कुछ आपकी बातें समझा और काफ़ी कुछ नहीं भी समझा, लेकिन मैंने जो समझा मैं उसके बारे में बता दूं आपको कि हमेशा क्या होता है कि दायरे में बंधे रहना हमेशा बुरा नहीं होता है। कई बारी उस दायरे को, जैसे नदी है, अगर वो नदी अपने बांध को तोड़ देगी तो वो बाढ़ ले आएगी। अगर वो दायरे में रहेगी तो वो उससे इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा करेगी, उससे खेतों में पानी भी जाएगा, उससे खुशहाली भी आएगी। तो आपको कई बार आपके सामाजिक ताने बाने के हिसाब से चलना पड़ता है। ये मजबूरी है आपकी, क्योंकि आप एक समाज में रहते हैं। आप एक मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि शादी भी एक समाज का पार्ट है, जो मैंने भी कहा कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। बच्चे भी होंगे तो प्रेशर भी आएगा। नहीं तो कहते हैं ना, जैसे आपकी शादी नहीं हुई, मेरी शादी नहीं हुई होती तो मैं ये कर देता, मेरे को कोई टेंशन नहीं होती, मैं अपने ऊपर लाइबल होता। ये एक मैंने बहुत सुना है, यंगस्टर्स अक्सर ये बात करते हैं और बहुत डरते भी इसलिए शादी से कि शादी ना करें, लेट करें। एक ही फैक्टर एक बहुत ज़्यादा रहता है हैदर भाई। देखिए, मोस्टली जो लोग शादी करते हैं वो, एक तो उनके ऊपर सामाजिक प्रेशर रहता है, सामाजिक दबाव रहता है। दूसरा, फिर उनकी कुछ शारीरिक ज़रूरतें होती हैं, उस हिसाब से वो करते हैं। तीसरा, उनको एक साथी की ज़रूरत होती है कि मतलब हमारा एक साथी रहेगा जिससे हम अपनी दुख सुख की बातें शेयर करेंगे। अब अगर आप इस पूरे सांचे को तोड़ देते हैं, तब आप बिना साथी के आप अकेलापन महसूस करेंगे, तो आपके दिमाग में खुराफाती आइडिया आएंगे। और अगर आपकी ज़रूरतें, यानी शारीरिक ज़रूरतें नहीं पूरी हो पा रही हैं, तो आप उसके लिए गलत रास्तों पे जाएंगे, ठीक है, गलत जगहों पे जाएंगे, तो वो भी आपको अपराध की दिशा में आगे ले जाएगा। इसी तरह सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। मतलब शादी करना ना करना किसी एक इंडिविजुअल का फैसला है, वो उसका अपना व्यक्तिगत फैसला है, वो करे ना करे, लेकिन चीज़ों को इस दायरे में देखा जाता है। विदेशों में ऐसा नहीं होता है। विदेशों में आपके लिए ब्रोथल में जाना बहुत एक आम बात है। अगर किसी शादी से पहले संबंध बना लेना एक आम बात है। लेकिन हमारी जो परंपरा है, हमारा जो यहाँ का रहन सहन है, वो हमें अलाउ नहीं करता, वो उसे अच्छा नहीं मानता कि आप शादी से पहले संबंध बना लें, आप शादी के बिना साथ रहने लगे। हालांकि यहाँ पे लिव इन कल्चर आ चुका है, लेकिन उसे मास लेवल पे अच्छा नहीं माना जाता है। मतलब कुछ लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वो ब्रॉडर लेवल पे उसे बुरा ही माना जाता है। तो इसी तरह सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। अगर आप उस ताने बाने से
के बाहर निकल गए तो हो सकता है कि आप अपराध की दिशा में बढ़ जाएं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप अपराध की दिशा में बढ़ें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, आप देखिए, मैं रतन टाटा की बात करूं, उन्होंने शादी नहीं की है, लेकिन वो अपने बिजनेस को एक अलग लेवल पे लेके गए। लेकिन उन्होंने शादी नहीं की और वो बिजनेस को अलग लेवल पे लेके गए, इसके पीछे उनकी मेहनत है, उन्होंने अपना लगन है, वो कैसे कंसिस्टेंसी। और कई ऐसे एग्जाम्पल भी है जो शादीशुदा लोग हैं जो बहुत हाई, वो भी हाई है। तो इसमें दोनों ही है। एक मेरा फ्रेंड था, हम कॉलेज में मतलब मेरे साथ भी वो उठता बैठता था, उसने कैन यू इमेजिन, मतलब उसको, वो काफ़ी आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर था, उसके भाई ने सुसाइड कर लिया था, तो वो उसके घर में बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर था और ये इशू था कि पैसा नहीं था उसके घर में। तो उसने, जब उसके घर में ट्रेजेडी हुई तो उसके दिमाग में एक स्ट्राइक किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे पैसा कमाना है, कुछ भी हो जाए। उस लड़के ने शुरुआत में तो वो बड़ा मस्ती करते करते एडमिशन लिया, पढ़ने में अच्छा था, वो इंग्लिश उसकी बहुत अच्छी थी, उसने एडमिशन ले लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उसके बाद उसने एक लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन ले लिया कि उसको डीटीसी का पास मिलेगा, कि वो चलो घूमेगा मस्ती करेगा, उसका पॉइंट ये था। कैन यू इमेजिन, वो लड़का धीरे धीरे एम्बेसी में उसने जॉब करनी शुरू करी, वो ट्रांसलेटर बना और आज की डेट में वो मेरी उम्र 40 है तो उसकी उम्र होगी 43 साल। वो कम से कम नहीं तो 70-80 कंट्रीज घूम कर आ चुका है। उसने शादी नहीं की। वो, उसके पास जो बैंक बैलेंस है कम से कम 100 करोड़ है, कम से कम 100 करोड़, इससे कम नहीं होगा। और वो अब उस इलाके में भी ऑब्वियसली नहीं रहता है। अब वो एक बहुत बड़ी जो स्पेन की कंपनी है उसका डायरेक्टर है और वो मतलब जीवन में उसने मतलब सब कुछ अब देख लिया और काफ़ी अभी भी आता है इंडिया, खूब घूमता है, मैक्सिमम वो बाहर रहता है। मैं ये बताना ही क्यों चाह रहा हूँ, उसने शादी नहीं करी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शादी नहीं करी तो इसलिए सक्सेस हुआ, या शादी कर लेगा तो सक्सेस नहीं होगा, ये कोई पैरामीटर नहीं है। लेकिन मैंने जो हमने डिस्कस किया था शुरू में ही कि सामाजिक ताना बाना हमें करना पड़ता है, लेकिन जो बात हुई थी डर की, कि उसको ये डर नहीं है कि उसके घर में उसकी वाइफ जो है वो फ़ोन करेगी, या उसको उसके बच्चे जो है वो परेशान होंगे, या उसको एक तरह से कहा जाए, जैसे हम इस समाज में ऐसे लोगों को कहते हैं गैर जिम्मेदार आदमी है। हम बोलते हैं ना कि यार इसने शादी नहीं करी, ये इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो कोई भी नहीं करेगा तो वो सारा कुछ कर लेगा। लेकिन दोस्तों, दोनों ही तरह के लोग होते हैं, जो शादी करके बहुत सक्सेस रहते हैं, जो नहीं करते। तो कहने का जो नटशेल में बात ये है कि डर, अगर उसके मन में डर होता तो शायद वो कुछ नहीं कर पाता। उसके मन में डर नहीं था, उसके मन में ये नहीं था कि अगर आज मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक ये स्टेप ले रहा हूँ तो इसका रिपरकशन क्या होगा, या मैं यहाँ जा रहा हूँ तो मेरे पीछे मेरे घर वाले परेशान नहीं होंगे। और कैन यू इमेजिन, वो अपने घर में भी नहीं रहा, उसने घर ही छोड़ दिया था अपना, तो उसके घर वालों को भी उसकी कोई बॉदरेशन नहीं थी एक टाइम तक कि वो कहाँ रह रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन आज की डेट में बहुत पैसे वाला है, हमसे आपसे 100 गुना ज़्यादा पैसा उसके पास होगा। तो ये जो फैक्टर हम डिस्कस करने के लिए यहाँ बैठे थे कि डर के आगे जीत है या डर के आगे हार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। और ये यही सुशील शर्मा के केस में भी हुआ कि डर तो उसको नहीं था, लेकिन देखो दोस्तों, हमें गलत चीज़ में डर नहीं रखना। अब मान लीजिए वो ऐसे तो आप क्राइम करते रहोगे, तो जैसे हैदर भाई ने बोला पतंग की डोर बंदी रहनी चाहिए। तो डर वाली जो बात है हैदर भाई, इसको इस एग्जाम्पल से कैसे आप कोरिलेट करते हो जो मैंने आपको एक बताया कि एक लड़का था जो इतना सक्सेस हुआ? देखिए, वो मैंने आपसे कहा ना कि शादी करना नहीं करना ये एक इंडिविजुअल चॉइस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप शादी नहीं करेंगे तो अपराध की दिशा में बढ़ जाएंगे। ये 100% केसेस में नहीं होता है, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, ये भी होता है। लेकिन क्या होता है कि एक बार आपने, जो आपका कहने का मतलब जो मैं अभी तक समझा हूँ वो ये कि अगर इंसान एक बार शादी के बंधन में बंध जाता है तो वो उसके जिस्म में जो मजबूरियों की बेड़ियां हैं वो लग जाती हैं। अब वो खुल के नहीं खेल पाता है, फ्रंट फुट पे नहीं खेल पाता है, चाहे वो नौकरी हो चाहे वो बिजनेस हो। उसको इस बात का खौफ बैक ऑफ द माइंड सताता रहता है कि कहीं अगर हम कामयाब नहीं हुए, कहीं मेरी नौकरी छूट गई, जैसे तो कई हम लोगों परिवार को, को कई कैसे लोगों पालेंगे? का परिवार को, जैसे आपने बात बोली, मैं इसी पर आ रहा था, कई लोग इस बात से डरते हैं कि यार मेरे परिवार को यार तकलीफ हो जाएगी, मेरे परिवार में मेरी मदर फादर रोने लग जाएंगे अगर मेरी नौकरी नहीं होगी, या मेरे मदर फादर टेंशन में आ जाएंगे। और कई केसेस हमने ऐसे भी देखे दोस्तों कि घरों में नौकरी गई और उनके घरों में ट्रेजिडी हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरिलेशन था, पूरा परिवार उससे पल रहा था, या नहीं भी पल रहा था तो एक सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी चली गई, आपको लगा मेरी नौकरी चली गई, या आपको उस सेंस में ये लगा कि एकदम कि अब मैं क्या करूं। तो ये भी एस्पेक्ट रहते हैं, जैसे आपने कोरिलेट कर रहे थे कि परिवार में ये इस तरह की बातें होती हैं, एक प्रेशर रहता है परिवार का। हाँ, मेरी रिदम आपने तोड़ दी, मैं सॉरी, मैं था वो उसमें। मैं एक्साइटेड हुआ था। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके, जब आप एक बंधन में बंध जाते हैं, फ़र्ज़ कीजिए आप अपनी माँ बाप के इकलौती औलाद हैं, तो आपके माँ बाप आप पे डिपेंडेंट हैं एक टाइम पे, बुज़ुर्ग होने के बाद। फ़र्ज़ कीजिए कि आपके बहुत सारे भाई बहन हैं, लेकिन आपने शादी कर ली और आपकी बीवी और आपके बच्चे आप पे डिपेंडेंट हैं। तब क्या होता है, तब एक
मतलब अनकहा सा एक दबाव जो है दिमाग में रहता है कि यार जब आप नौकरी कर रहे होते हैं या फिर कोई बिजनेस कर रहे होते हैं या कोई भी काम जो आप कर रहे होते हैं कि यार मुझे ना एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे कुछ पैसा अपने परिवार को देना है या फिर मुझे कुछ जिम्मेदारियां परिवार के प्रति हैं उनको मुझे पूरी करनी है। ये एक दबाव रहता है। जब आप शादी नहीं करते हैं तो आपके ऊपर ये कम से कम दबाव नहीं होता है कि मुझे घर में वापस जाना है, उनको जवाब देना है, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को। तब आप खुल के खेल सकते हैं। आपने जिस अपने दोस्त की बात की, वो इतनी कंट्री क्यों घूम पाया? क्योंकि फ्री क्योंकि वो फ्री था। पढ़ने में बहुत तेज हो सकता है कि अगर वो शादीशुदा होता तो उसे अपनी बीवी की याद सताती, अपने बच्चों की याद या सताती, बीवी को ले जाने के लिए वो शायद नहीं जा पाता, कई नहीं बार जा पाता क्योंकि बजट बढ़ जाता, उसका वीजा नहीं लगता तो वो खुद भी वो कॉम्प्रोमाइज करता कि चलो मैं भी नहीं जा रहा, इस साल अगले साल जाएंगे। बहुत सारी चीजें उसमें अटैच हो जाती है। तो ये जो बात थी ये बेसिकली डर से ही जुड़ी हुई थी, जो अपनी शुरुआत की थी जिस क्राइम केस से। तो ये डर आप देखिए कहाँ तक आपको ले जाता है। आप सोचिए, फर्ज कीजिए, मैं तो एक आपकी लाइफ में छोटे छोटे एग्जांपल से, कुछ चीज़ें परिस्थिति आपकी बदल नहीं रही है, आप बातें बहुत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, एट द एंड आप जब घर जाते हैं तो परिस्थिति तो वैसी रहती है, क्योंकि उसको आपने इंच भर छेड़ा नहीं। आपने बातें बड़ी बड़ी कर ली, परिस्थिति को सुधारने के लिए आपने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आप डरते हैं, आपको नया करने से डर लगता है, आपको लगता है परिवार है, आपको लगता है सामाजिक प्रतिष्ठा है। तो ये जो सारी जब तक ये डर रहेंगे, और फिर आपको सबसे बड़ी चीज ये लगती है कि आप शायद बहुत अच्छा सोच नहीं पाएंगे, आप बहुत अच्छा, एक तरह से कहा जाए कि जिसको कहते हैं ना क्रिएटिव माइंड नहीं आप हो पाएंगे। तो जब क्रिएटिव माइंड नहीं हो पाएंगे तो ऑब्वियसली आपको लोग पसंद नहीं करेंगे। जब आपको लोग पसंद नहीं करेंगे, आप किसी भी फील्ड में रहेंगे, आप उसमें जो है वो सक्सेस नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहाँ तो आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए, हर चीज़ में नॉलेज चाहिए, नॉलेज अटेन आप नहीं कर पाएंगे। जैसे एक हैदर भाई, एक जब सारी चीज़ें घूम फिर के एक चीज़ पर और भी आती है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने पढ़े लिखे नहीं हैं। इससे जो तात्पर्य निकल कर आता है वो यही आता है कि आपका जो मेंटल लेवल है, पढ़े लिखे का मतलब है कि आपने कुछ एक्स्ट्रा किया है, सोचा है, और एक वो शख्स है जिसने एक्स्ट्रा नहीं सोचा है, चाहे उसने किसी और फील्ड में सोचा हो। लेकिन तो ये भी एक एस्पेक्ट निकल कर आता है। इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, कामयाबी और नाकामी आपके विजडम पे बेस है, ना कि आपकी पढ़ाई पे। अगर आपको समझ है तो आप धीरू भाई अंबानी बन सकते हैं, अगर आपको समझ है तो आप अडानी भी बन सकते हैं। तो पढ़ाई आपको समाज में कुछ चीज़ों के लिए ज़रूरी होती हैं, लेकिन अगर आप अनपढ़ हैं तो आप कामयाब नहीं होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको कई बार ऐसी अनपढ़ चीज़ें का मतलब बताई। मेरा वो नहीं है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है। अनपढ़ का मतलब वो है जो सोच नहीं सकता है, जिसकी कल्पना शक्ति खत्म हो गई, मैं उससे बात कर रहा हूँ। हाँ, कल्पना शक्ति, जैसे आपने कहा कि एक कहावत है कि कभी भी गर्दन पे तलवार रख के क्रिएटिविटी नहीं कराई जा सकती। तो क्रिएटिविटी के लिए आपके दिमाग का शांत होना ज़रूरी है। अगर आपका दिमाग शांत है तो, और आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है पारिवारिक रूप से या सामाजिक रूप से, तो आप एक क्रिएटिव आइडिया, क्रिएटिव कॉन्सेप्ट ला सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, उसमें कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि इस बारे में हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस कर लिया, पब्लिक अब समझ गई होगी कि इसको हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे वीडियो को। तो ये एक्चुअली हमने शुरुआत कहाँ से की थी? सुशील शर्मा से और डर से, और डर से होते हुए ये आ गई आपके प्रोफेशन तक कि भाई डर हर चीज़ में है, प्रोफेशन में भी है, और आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं उसके पीछे भी डर है। और ये सारी चीज़ों का मकसद ये था ये बताना कि लोग कैसे एक गलत तरीके से डरते नहीं हैं, यानी कि उनको पता है कि ये अपराध कर देंगे लेकिन वो डरेंगे नहीं। ऐसा नहीं रखना है आपको, उसमें डरना है आपने। लेकिन अच्छी चीज़ों, जो आप अच्छी चीज़ करना चाहते हैं, अपने प्रोफेशन को हाई करना चाहते हैं, उसमें आप डर मत रखिए, उसमें आप खुलकर खेलिए, बैटिंग शो करिए। को ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अक्सर हमारे व्यूअर जो है वो सवाल पूछते हैं कि आप जहां बैठते हैं उसके पीछे जो किताबों का शेल्फ है, वो किताबों का एक्चुअली शेल्फ है या फिर वो एक स्क्रीन सेवर है या फिर वो जो वॉलपेपर जिसे बोलते हैं वो है। मैं आपको बता दूं कि ये रियल किताबें हैं और चिराग भाई ने ये सारी किताबें पढ़ी हैं। मैंने पढ़ी होती तो बात ही क्या थी। चलिए, थैंक यू तो दोस्तों। आपको अगर चिराग भाई की बातें समझ में आई हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। कल हम फिर आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। थैंक यू।